बंटी नाम का एक खरगोश माइलो नाम के कछुए को धीरे चलने के कारण रोज छेड़ता था। उसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। बंटी माइलो से कहता था कि तुम बहुत आलसी हो। बंटी ने घमंड ही घमंड में माइलो को दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। ना जाने क्या सोचकर माइलो ने चुनौती स्वीकार कर ली। बस फिर क्या था, दोनों दौड़ने लगे। कछुआ तो कहां दौड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बंटी बहुत दूर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे माइलो कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा जब तक माइलो आएगा तब तक तो वह एक झपकी भी ले लेगा। वह इतना गहरा सो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। कछुआ उसके पास से चुपके से निकल गया। बंटी की आंख खुली तो घबराकर उठकर भागा, लेकिन तब तक माइलो रेस जीत चुका था। बंटी का घमंड टूट गया और उसने माइलो से माफी भी मांगी। एक बार की बात है, जंगल के घने पेड़ों के बीच एक भूखा सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसका दुबला पतला शरीर और थकी हुई चाल साफ बता रहे थे कि वह कई दिनों से भूखा था। सूरज ढलने को था और तेज हवा जंगल के पत्तों और शाखाओं को हिला रही थी। इस तेज हवा में अचानक सियार के कानों ने एक अजीब सी आवाज सुनी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। सियार रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कान खड़े हो गए। वह आवाज रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। सियार के मन में डर ने घर कर लिया। उसने खुद से कहा, यह आवाज तो बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहिए। अगर मैं और देर करूं तो शायद कोई मुसीबत आ जाए। क्या पता पेड़ों के पीछे कोई जानवर छिपा हो जो मुझ पर हमला कर दे। सियार पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, मैं ऐसी चीज से क्यों भाग रहा हूँ जिसे मैंने देखा भी नहीं है। क्या यह डरना सही है? मुझे ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। सियार ने अपने डर पर काबू पाने की ठानी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बहुत सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। उसके कदम धीमे लेकिन स्थिर थे। हर कदम पर उसके कान आवाज की दिशा को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं और घने झाड़ियां उसे और डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सियार ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर बाद वह उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक पेड़ की एक शाखा हवा के तेज झोंकों के कारण बार बार हिल रही थी और पास में पड़े एक छोटे से ढोल को छू रही थी। हर बार जब शाखा ढोल से टकराती तो वह आवाज गूंज उठती। सियार कुछ देर तक उस दृश्य को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। उसने चैन की सांस ली और सोचा, यह तो बस एक शाखा और ढोल का खेल था। मैं बेवजह डर गया था। अब सियार का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसने अपने डर का सामना किया और सच्चाई तक पहुंचा। इसके बाद वह ढोल और शाखा को पीछे छोड़ते हुए खाने की तलाश में फिर से निकल पड़ा।